we have number 1. खड़ी नहीं से ओके मैं जाता हूँ। हाँ साहब चलो स्टेरिंग टेस्ट करेगा, वॉकी टॉकी ले लो। वो क्या बोलता है सर? वो कर सकता है शायद। AI से आवाज मैंने कल देखा, वो AI से उसका नहीं सर, ओरिजिनल वॉइस है उसकी। AI से स्टीयरिंग टेस्ट हो गया है, टेलीग्राफ टेस्ट हो गया है, अभी क्या और बचा है बताओ? मैनुअरिंग का बेल बुक लेके आओ। उस टाइमिंग लेके आए पहले वाला। गुड। मेन इंजन स्टार्ट करने के लिए आप क्या क्या करते हो? इंडिकेटर को खोल दिया, उसके बाद टाबोजिया का हटा दिया, टाबोजिया ड्रेन ओपन कर दिया, कर दिया, उसके बाद इसका मैं निकाल दिया। हाँ मेन एयर ब्लो थ्रू कर सकते हैं 5 साहब, ठीक है? तो ब्लो थ्रू से पहले क्या चेक करना है हम लोग को? ये ECR में है, हम लोग को स्टैंड बाई करना है। ये ब्लिंक बंद होना चाहिए। ये ब्लिंक बंद नहीं हुआ सर? क्या नहीं होगा? स्लो टर्न करूँ या एयर रन करूँ? स्लो टर्न बहुत स्लो होगा। स्लो टर्न हो गया और उसके बाद ECR मोड। बहुत है ना सर, पूरा घूम गया। ठीक है। So these are the 2 tugs which will help the vessel to turn per pilot and captain instructions, और यही 2 tug है जो हेल्प करेंगे। So this is the aft station। ये aft station है बेसिकली, यहाँ पे mooring ऑपरेशन होता है, aft and forward दोनों में होता है। सेकंड ऑप्शन विल बी इन चार्ज ऑफ aft station, और साइमल्टेनियसली जो फॉरवर्ड स्टेशन में रहते हैं वो अभी चीफ ऑफिसर रहेगा और वो फॉरवर्ड स्टेशन का mooring ऑपरेशन देखेगा। सो वंस एवरीथिंग इज डन वी विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स कोरिया, और कोरिया के लिए हम लोगों ने क्या हुआ अभी इंस्ट्रक्शन आया एज पर चार्टर दैट वी विल बी चेंजिंग द कार्गो। सो विल बी डूइंग टैंक क्लीनिंग ऑफ कार्गो होल्ड्स। तो उसके लिए इंजन रूम में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं विच आई विल बी शोइंग यू गाइस। सो दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट कार्गो जब चेंज होता है तो क्या क्या ऑपरेशन होता है इंजन रूम में, डेक साइड। आई विल बी शोइंग बोथ द साइड्स। सो दिस इज इट फॉर नाउ। mooring ऑपरेशन आई थिंक कंप्लीट हो गया है। सो mooring ऑपरेशन इज डन, हो गया ना कंप्लीट। तो एज यू कैन सी जो mooring ऑपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और अभी बोटिंग कर रहा है वो जो सेकंड ऑफिसर है, ही इज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू ABN OS, और वो हमारे हैं मोटरमैन एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन हिज नेम। आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आई विल बी गोइंग एट शार्प, रात को 12 बजे मेरा वॉच फिर से स्टार्ट होगा, और जो भी ऑपरेशन चल रहा होगा 4th इंजीनियर मुझे हैंड ओवर करेगा, एंड आई विल कंटिन्यू विद द वॉच। Hi guys, this is Pankaj and welcome back to my channel C Hub and welcome back to season 1 episode 5। तो शाम को मैंने जैसा बताया था आप लोगों को, हम लोगों ने डिपार्चर कर लिया था। अराउंड 18-15 पायलट ऑन बोर्ड हुआ और अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock हम लोगों को RFA मिल गया था। सो वी डिपार्टेड फ्रॉम फिलीपींस एंड राइट नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स कोरिया।
जैसे कि मैंने बताया था अपने ब्लॉग में, कोरिया में बेसिकली हमारा लोडिंग है और सिंस कार्गो चेंज हो गया है सो देयर विल बी सम चेंजेस। टैंकर पे कार्गो होल्ड्स को क्लीन करना पड़ता है। इनफैक्ट जब भी कार्गो चेंज होता है कार्गो जब भी चेंज होता है तो टैंक क्लीनिंग ऑपरेशन होता ही है। तो टैंकर पे टैंक क्लीनिंग ऑपरेशन अलग होता है और बल्क कैरियर पे अलग टाइप का होता है। तो मैं अभी टैंकर वेसल पे हूँ। सो आई विल शो यू गाइस कि टैंकर वेसल पे जब हम लोग का कार्गो चेंज होता है तो क्या क्या ऑपरेशन होते हैं इंजन रूम के अंदर। डेक पे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो डेक पे क्या क्या होता है, बट इंजन साइड भी बहुत कुछ होता है विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। आई विल शो यू गाइस इनर्ट गैस जनरेटर होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आई विल शो यू एवरीथिंग इन दिस व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। आई विल बी गोइंग डाउन नाउ इंजन रूम में। Whenever there is a change of cargo grade, tank cleaning is mandatory. That is the reason why we have cleaned the tanks with seawater followed by fresh water. And right now, I as a watchkeeper along with second engineer are lining up fire bilge and GS pump to transfer fresh water in cargo tanks. After completion of this process, inert gas generator will be started in blower mode for gas filling operation. कार्गो टैंक इसी से हम लोग पानी दे रहे हैं। So we have cleaned the tanks with fresh water and sea water. Initially we cleaned the tank with sea water and after that we cleaned the tank with fresh water. जिससे हमने क्लीन किया है वो सारा हम लोगों ने रेसिडुअल टैंक के अंदर स्टोर करके रखा है फॉर द टाइम बी। और इसका एज पर मार्कोल रेगुलेशन है विच आई विल शो यू गाइस लेटर। एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड IG इन ब्लोअर मोड और हम लोगों ने गैस फिलिंग ऑपरेशन किया। गैस फिलिंग ऑपरेशन इज़ नथिंग बट इंक्रीजिंग द O2 कंटेंट इन कार्गो टैंक्स। तो उसके बिना हम लोग कार्गो टैंक के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। सो दे हैव इंक्रीज द O2 कंटेंट इन कार्गो टैंक्स अप टू 821% एज पर एंटर द टैंक्स। सो वी हैव डन दैट थिंग। वी हैव चेक विद द O2 कंटेंट एनालाइजर। People who are entering the tanks, each and every person will have a portable O2 analyzer and उसके बाद ही अलाउड है टैंक के अंदर एंट्री करना। सो दे हैव डन दैट पार्ट। वो कार्गो होल्ड का टैंक मैनुअल डोर एंट्री है ना ये? हाँ। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा व्हील है। व्हील है, ओके। स्लॉप पोर्ट का टैंक हो गया। ओके। ये स्लॉप पोर्ट है जिसमें हमारा जो टैंक क्लीनिंग वगैरह कुछ भी होता है। तो इस टैंक में भी कार्गो ले सकते हो ना? कार्गो ले सकते हैं जब भी टैंक क्लीनिंग वगैरह होता है तो इस टैंक पे भी हम लोग सारा वेस्ट वाटर। तो रेसिडुअल भी तो होता है, रेसिडुअल टैंक वो शायद यहाँ बीच में होगा। ROT उसका कोई टैंक रूम नहीं है, वो मैनुअल टाइप का है। ओके। ये इसका स्पेशल Gas filling operation before entering cargo tanks are important for several reasons. First one is safety. Cargo tanks often contain volatile and potentially hazardous gases or vapors. Gas filling removes these gases, reducing the risk of fire, explosion or exposure to the toxic substances for crew members entering the tanks. Second one is as per IMU regulations and industry standards require proper gas filling procedure before entering cargo tanks. Remember, the specifics of gas filling procedures can vary based on the type of cargo, vessel design and regulation in place. It is important to follow established protocols and guidelines to ensure the safety of crew members and the vessel. Since I am on product tanker right now and we have designated inert gas generator for gas filling operation. तो अभी ये इनर्ट गैस जनरेटर चल रहा है। मैं आप लोगों को इसके जितने भी फंक्शंस हैं मैं दिखाता हूँ। दैट बिफोर स्टार्टिंग इनर्ट गैस जनरेटर व्हाट वी आर सपोज टू चेक, व्हाट वी आर सपोज टू डू। सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर एक पैनल है इसका, ऊपर जाके चेक करते हैं हम लोग वहाँ पे क्या क्या करना है। तो दिस इज इनर्ट गैस जनरेटर, राइट नाउ इट इज इन ऑपरेशनल मोड, अभी चल रहा है ये। और ये इसका मेन पैनल है, एज यू कैन सी ये इनर्ट गैस ऑपरेशन में है। आपको दिख रहा स्टार्ट सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी और अभी ये चल रहा है जनरेटर मोड में। दैट मींस इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी आर सपोज टू मेक श्योर दैट दिस वॉल्व इज इन शट कंडीशन। या अभी शट कंडीशन में है। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड वी हैव टू इमीडिएटली, so after that we have to click on
An inert gas generator works by producing a controlled stream of inert gases, which is then introduced into cargo tanks or other enclosed spaces on a ship. The process involves the following steps. First one is combustion chamber. The generator has a combustion chamber where a fuel such as diesel is burned with air. This produces hot gases containing carbon dioxide and water vapor. Second one is cooling and purification. The hot gases pass through a cooling and purification process. The gases are cooled to remove excess heat, and impurities like sulfur compounds are removed to prevent contamination of inert gases. Third one is scrubbing. The gases then undergo scrubbing where they come into contact with water or a chemical solution to further remove impurities. Now the generated inert gas is introduced into cargo tanks, displacing or diluting the oxygen-rich atmosphere and reducing the risk of flammable vapors igniting. By maintaining an inert gas atmosphere in cargo tanks, the inert gas generator enhances safety during loading, transportation and unloading of flammable or volatile cargoes. It prevents explosions, fire hazards and the formation of potentially explosive mixtures, thus ensuring the safety of ship, crew, cargo and the environment. ये है IG की लाइन. दिस लाइन इज गोइंग ऑल द वे. ये इंजन रूम से IG की लाइन आ रही है और ये है डेक सील और यहाँ से पूरा लास्ट तक जा रहा है. जितना जहाँ तक कार्गो होल्ड का टैंक है वहाँ तक जा रहा है. तो यहीं इसी के थ्रू ही इनर्टिंग हो रहा है. ये टैंक के अंदर जा रहा है और जितना भी इनर्ट गैसेस हैं जो प्रोड्यूस हो रहा है IG के थ्रू, दैट इज़ गोइंग इनसाइड द टैंक. और उसके बाद हम लोग इसका टाइम पीरियड रहता है. टाइम पीरियड ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है बाई चीफ ऑफिसर और बाई कैप्टन. वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितने घंटे तक IG चलेगा. सो वंस दैट इज़ कैलकुलेटेड हम लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है. ब्रिज इन्फॉर्म करता है दैट फॉर हाउ लॉन्ग वी विल बी रीडिंग IG और कितने परसेंटेज का IG चाहिए हम लोगों को. तो नॉर्मली IG कंटेंट जो रहता है 4% का ऑक्सीजन कंटेंट रहता है. दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग शेयर्ड विद इंजन. और हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है वाइल टैंक इनर्टिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर IG कंटेंट जो O2 कंटेंट उसका है दैट हैज़ टू बी लेस देन 4% और 4% एज इंस्ट्रक्टेड बाय कैप्टन और चीफ ऑफिसर. After 3 days of relentless hard work, we have successfully completed the challenging task of cleaning the cargo tanks. And guess what? We are now at the breathtaking Yeosu port in South Korea for the next phase cargo loading. Thanks for joining us on this incredible journey. If you haven't already, make sure to hit that subscribe button and ring the notification bell so you won't miss any of our upcoming adventures. Till then, this is Pankaj Sharma signing off. See you in the next one.